नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा। बंधुओं, इस बार माघ शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत जो है वह कुछ पंचांगों में 2 फरवरी और कुछ में 3 फरवरी का है। तो 2 फरवरी गुरुवार को जो लोग प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन्हें यह प्रदोष व्रत की कथा भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद अवश्य ही सुननी चाहिए। बंधुओं, प्रदोष व्रत में भगवान शिव की बिल्व पत्र, भांग, धतूर फल आदि से पूजा करनी चाहिए। पंचामृत, दूध आदि से उनका अभिषेक करना चाहिए या शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव अभिषेक करने से बड़े जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के मन की शुभ कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल, संध्या काल, प्रदोष काल का जो समय है वह दोनों दिन ही लगभग 4:50 से लेकर 7 बजे के मध्य में प्रदोष काल रहेगा। इस समय हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया। मायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु बृहस्पति देव तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्रासुर जो है वह प्रथम तो बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान धर्मात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माँ क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राक्षस योनि को प्राप्त कर पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तत्तुष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। देवगुरु बृहस्पति के वचनों को सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से पालन किया और दैत्यों का संहार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय।